KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार, KCN खबरों में आपका स्वागत है। मैं सबीहा। मस्जिद जाफरी कमेटी की जानिब से स्वीडन में जो कुरान जलाया गया है उसकी मज़ाहमत शिया कमेटी करती है। स्वीडन के वाक़ये के खिलाफ पूरी दुनिया के मुसलमान गुस्से में हैं। हर तरफ गम छाया हुआ है। कुरान पाक की तौहीन नाकाबिले बर्दाश्त है। कुरान के साथ ऐसा करना क्या ये सही है? कुरान की किताब पर मुसलमानों का ईमान खड़ा है। ईमान के मानने वालों को एक मजबूत ताकत होना चाहिए। हर मुसलमान अपनी ज़रूरत ज़िंदगी को अहम समझता है। इसी तरह इस्लाम कुरान मोहब्बत मुस्तफ़ा के लिए भी निकालें। कुरान वो मुक़द्दस किताब है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ले रखी है। 1400 साल गुजर गए, एक हुर्फ भी आज तक नहीं बदला गया। यजीद ने कुरान को ख़त्म करने की कोशिश की थी क्योंकि लोग जाहिल हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कुरान का मजाक बनाने के लोग ऐसे घिनौने खेल खेल रहे हैं। कुरान हिदायत और इंसानियत क्या चीज़ है बताने के लिए आया था। मुसलमानों के साथ इस तरह के जुल्म हो रहे हैं। हम सब शिया सुन्नी ऐसे फिरकों को छोड़कर एक होना चाहिए। स्वीडन की हुकूमत से गुजारिश है कि उस मलून को सख्त से सख्त सजा दी जाए। लोगों को बाहर निकलना चाहिए और अपने एहतजाज को सामने रखें। मौलाना मोहम्मद रिजवी साहब और मिर्जा साहब का कहना था कि ऐसे मनहूस को सजा मिले। आइए कैमरामैन अब्दुल हमीद के साथ देखेंगे। ये कुरान जो अल्लाह की किताब है, और जैसा कि अभी हमने अपने बयान में अर्ज़ किया कि ये कुरान एक बहुत ही अजीम किताब है हमारे इंसानियत के लिए। ये तसव्वुर करना सही नहीं है कि ये मुसलमानों की किताब है, बल्कि ये इंसानियत की किताब है। जहाँ जहाँ भी इंसानियत है वहाँ पर कुरान का एहतराम होना चाहिए। और दूसरी बात ये मैं अर्ज़ करता हूँ कि कोई भी किताब इल्मी किताब है तो उसका एहतराम ज़रूरी है। जैसे कि मैंने अभी बयान में अर्ज़ किया, हर इल्मी किताब का एहतराम इखलाक़न ज़रूरी है। तो कुरान तो मजहबी किताब है, और कोई भी किसी भी मजहब की कोई किताब हो उसकी तौहीन नहीं करनी चाहिए। लिहाजा जिसने इस कुरान की तौहीन की यानी उसने इंसानियत की तौहीन की, और वो मज़मूम है। हुकूमत से हमारा तकाज़ा है, हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि हुकूमत ऐसे लोगों को पकड़ के अच्छी सज़ा दे ताकि आइंदा किसी भी मजहबी किताब के ऊपर कोई जसारत न कर सके। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबाई फी हाज़िही सात व फी कुल्लि सा वलियन हाफ़िज़न क़ाइदुन नासिरुन दलीलन व आइना हत्ता तुस्किन व अर्ज़क़ तवा व तमत्तउ फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अज्जल फ़रजहम। ये जो हमेशा हम लोग ये ज़ियारत इमाम या माफ़ी जाता हूँ इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ोहर के लिए दुआ करते हैं हम लोग, उसके बाद में काम शुरू करते हैं। क्योंकि अभी दज्जाल का वक्त छाया हुआ है। आप देख रहे हैं दज्जाल सारी दुनिया में छाया हुआ है। आज जो स्वीडन में जो काम हुआ है, जो हराम जो मलून है, हरामी है, उसने कुरान को जलाया। वहाँ की हुकूमत उसको परमिशन दी, उसके बाद में उसने कुरान को जलाया और कुरान को अपने पैरों से रोंदा है। तो ये सोचने वाली बात है। इस कुरान को बचाने के लिए, इस दीन को बचाने के लिए, इस नमाज को बचाने के लिए, उस नबी के उम्मत को बचाने के लिए, नबी की उम्मत मतलब ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, नबी सरवर कायनात हैं, सारे आलमीन के रसूल हैं, सारे मजहब के भी वही रसूल हैं। तो उन्होंने इस कुरान को, उनकी औलाद जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये कुरान नेस्तो नाबूद करने के लिए, दीन को नेस्तो नाबूद करने के लिए जो यजीद ने जो ये किया था, उसने क्या कहते हैं उसको, उसने प्लान जो किया था, तो इन रसूल के ख़ानदान को भी ख़त्म कर दूंगा, ये दीन ख़त्म हो जाएगा, ये कुरान भी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में जो है सब बेइल्म हो जाएंगे, जाहिल हो जाएंगे, उसके बाद में इन लोगों को हम रोक सकते हैं। तो ये मकसद था यजीद का। तो अब यजीद मरा नहीं है, यजीद की औलाद, यजीद की नस्ल आज भी मौजूद है। ये कुरान के लिए अपनी ज़िंदगी को कुर्बानी कर दे दिए। 72 थे, 72 के 72 इस दीन के लिए, इस कुरान के लिए कुर्बानी दिए। इससे अहले बैत के पैगाम से
یہ قربانی سے پتہ چلتا ہے ساری دنیا میں قرآن کی اہمیت کیا چیز ہے اور نماز کیا چیز ہے، یہ اللہ کا سجدہ کیا چیز ہے. تو انسانیت ہے. یہ قرآن جو ہے انسانیت کا درس دینے کے لیے آیا تھا، ہدایت دینے کے لیے آیا تھا. کسی کو یہاں پہ توہین کرنے کے لیے، کسی کو انسلٹ کرنے کے لیے نہیں آیا تھا. اب یہ جو قرآن کی توہین ہو رہی ہے آج ہم لوگوں کی وجہ سے ہو رہی ہے. ہم لوگوں نے اپنے اسلام کو 72 ٹکڑوں بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیے، تو ایک ایک آدمی جیسا جیسا کہنے لگا تو ویسا ویسا ان لوگوں نے اس کا استعمال کیا اور اس کا قرآن کا مذاق بنا کے آج قرآن کو جلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، یہ جو مذمت ساری دنیا میں مذمت ہو رہی ہے، اور ہمارے ہندوستان میں ہمارے پتہ نہیں کیا بات ہو رہی ہے، معلوم نہیں ہے. پٹھان فلم ریلیز ہو گیا، ساری دنیا کو اس بات کا یہ ہو رہا ہے، لیکن آج ہمارا قرآن جل گیا. قرآن کو پہلوں سے روندا گیا کہ مسلمانوں کا دل کیوں نہیں دو رہا ہے. آج فرقے بازی میں رہ کے یہ رافضی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ ہے، لیکن ہر آدمی وہی پڑھتا ہے، قرآن ہی پڑھتا ہے. اللہ کا یہ کلمہ وہی ہے، لیکن ہم سب ایک ہو جائیں گے تو قرآن کی عزت اور عظمت سمجھائیں گے تو ساری دنیا سمجھ سکتے ہیں. ہم لوگ آپس میں جھگڑا کرتے رہیں گے تو یہ قرآن کی عظمت کوئی سمجھ نہیں سکتا. یہ قرآن، اور ہم مذمت کرتے ہیں جو بھی ملعون اس قرآن کو روندا ہے اور جلایا ہے، اس کی مذمت کرتے ہیں، اور حکومت سے ہم تقاضا کرتے ہیں کہ جو ملعون قرآن کو جلایا ہے اس کو جیل میں قید میں ڈالے اور اس کو پھانسی کی سزا دے. یہ میں یون سے کہہ رہا ہوں، انڈیا کی گورنمنٹ سے کہہ رہا ہوں، اپنے حکومت سے کہہ رہا ہوں. تو کیونکہ ہمارا دل جل رہا ہے. یہ جو قرآن ہدایت دینے کے لیے آیا تھا اور انسانیت کیا چیز ہے بتانے کے لیے آیا تھا، انسانیت کو بتانے کے لیے آیا تھا، آج وہ انسانیت ہی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. ہم لوگوں کے دلیں مر گئے ہیں، مردے ہو گئے ہیں. ہم لوگ بھی آ کے یہاں پہ اس کے اظہار کرنے کے لیے بہت تکلیف ہو رہی ہے ہم لوگوں کو بھی. یہ پتہ نہیں، اللہ ہم سب کو نیکی ہدایت دے، نیک توفیق دے کہ یہ قرآن اور اہل بیت کہ جو بھی توہین کرتا ہے اس کی مذمت کرے، اپنے غصے کو اظہار کرے. شکریہ آپ سب کا.